हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है एचटेट का, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, केवीएस पीजीटी, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करेगा। कहने का मतलब जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 11th और 12th का सिलेबस आता है उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करे हैं। सारे क्वेश्चंस आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर सेकंड्स में आंसर निकाल पाओगे। तो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का पहला क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां पे देखो, टेन और कॉट को एक साथ देखते ही आपके मन में एक फॉर्मूला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक फॉर्मूला बनना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू होती है पाई/2 के। अब देखिए, यही फॉर्मूला मैं गिवन क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, देख लेते हैं। अब जो ये गिवन इक्वेशन है इसी में मैं दोनों तरफ एडिंग टेन इनवर्स ऐड कर लेते हैं। एडिंग टेन इनवर्स एक्स बोथ साइड्स, क्योंकि टेन की वैल्यूज ज्यादातर आप सभी को याद रहती हैं, तो मैं टेन बनाऊंगा और यहां पे क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब दोनों तरफ जब मैंने टेन इनवर्स ऐड किया तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स क्या हो गया? टू टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, अब देखो ये क्या है, ये इसके इक्वली तो है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? ये इसके इक्वली तो है। अब ये चीज मैं यहां पे यूज करूंगा और इसकी जगह पे मैं पाई/2 पुट कर दूंगा। पाई/2 मैंने पुट कर दिया। जैसे ही पाई/2 पुट किया, अब 2 को मैं कहां ले जाऊंगा? राइट हैंड साइड में। पाई/4। और मैं टेन इनवर्स को भी राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? टेन पाई/4। पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम से आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें डोमेन फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का। ये हमारा गिवन फंक्शन है, डोमेन हमें इसका फाइंड आउट करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है। डोमेन सबसे पहले क्या होता है? डोमेन होता है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड, वो होता है आपका डोमेन। अब डोमेन समझ गए आप, तो फंक्शन को डिफाइन करना है। अब यहां पे देखें, फंक्शन किस में है? रूट में है। तो रूट के अंदर कोई भी चीज अगर नेगेटिव आएगी तो वो हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइंड बना देगी। कहने का मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये रिजल्ट समझ सकते हैं कि अगर f कोई भी फंक्शन, जैसे मान के चलो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो रूट में है, तो इसमें जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। लेकिन अगर यही फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है रूट में, तो ये क्या होगी? ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में यहां 0 आ गया तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो जी ऑफ एक्स मतलब हमारा फंक्शन क्या है? बेसिकली अवर फंक्शन इज
टू रेज टू पावर एक्स, ये लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर ही लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट करता हूं, ये वाली कंडीशन लगाता हूं। ये वाली कंडीशन में जैसे ही लगाऊंगा तो टू रेज टू पावर एक्स माइनस फाइव रेज टू पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बात हो गई, क्लियर हो गया। अब ये चीज मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, माइनस फाइव एक्स को तो प्लस फाइव एक्स हो जाएगा। ये अब जो कंडीशन आपके पास आई है, इस कंडीशन में ऑप्शन पुट करने आपको, ऑप्शन पुट करने, वरना लॉन्ग मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको डोमेन निकालने में। अब किस ऑप्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैं पहले से ही देख लेता हूं। एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो यहां पे देखो टू रेज टू पावर में माइनस वन ले लेता हूं, यहां पे भी फाइव रेज टू पावर माइनस वन, वन ओवर टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ओवर फाइव, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए मेरा रॉन्ग हो गया, वो तो आ ही नहीं सकता। लेस देन है तो लेस देन वाला ये भी नहीं लगेगा, ये भी क्लियर होगी बात। अब मैं ग्रेटर देन चेक कर लेता हूं, ग्रेटर देन वन, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं वन लेता हूं तो फंक्शन बन जाएगा टू रेज टू पावर वन फाइव रेज टू पावर वन। क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बन रहे हैं, यहां पे भी नहीं बन रहे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ठीक है ना, यहां पे भी मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं बन रहा है। लेस देन जीरो के लिए मेरा, हाँ देखो यहां पे एक थोड़ा सा देखना है आपको, देखो लेस देन के लिए बात बनेगी, ध्यान से देखेंगे, ये वन बाई टू तो ग्रेटर देन ही होगा वन बाई फाइव के, फ्रैक्शन में है ना, ये मिस हो गया था। और अब जीरो के लिए लेके देख लो, क्योंकि देखो फर्स्ट कंडीशन तो हो ही रही है, क्या पता जीरो के लिए भी ये काम कर जाए। तो टू रेज टू पावर जीरो वन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव रेज टू पावर जीरो, तो यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, तो वन इक्वल टू वन भी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट, ये कोई सेट गिवन है, इस सेट को हम लेट कर लेते हैं, सेट को हम लेट कर लेते हैं, सेट ए हमारा एक सेट बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। ये सेट अपने आप पर ही डिफाइंड है, मतलब ए टू ए है ये सेट, ए टू ए। कोई दो सेट मान लो जो एक जैसे दिखते हैं, ए टू ए, और उनके एलिमेंट्स भी वन टू थ्री फोर फाइव ही रहेंगे। तो देखो जब कोई भी सेट अपने ऊपर ही डिफाइंड होता है, इटसेल्फ पे डिफाइंड होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनको निकालने का एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, और एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। यहां पे हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, एन की वैल्यू हमारे पास फाइव है, तो यहां पे फाइव फैक्टोरियल ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओपन करके लिखना है तो वन टू थ्री फोर फाइव की मल्टीप्लाई कर दो, 120 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 120 आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन है अगर एफ डैश एक्स जी एक्स के इक्वल है, जी डैश एक्स एफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखो इसमें ना एक कंडीशन, दो कंडीशन, दो कंडीशन गिवन है, दोनों कंडीशंस को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहां पे जी डैश एक्स है, तो यहां पे जी डैश एक्स बनाना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेशन कर दो ऑन बोथ साइड्स। तो एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और जी एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर दो, जी डैश एक्स की वैल्यू यहां से अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे निकालना है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स को मैं एफ डबल डैश एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा। यहां पे एक्स का स्क्वायर हो रहा था, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, जो आएगा एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर, और यही आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंच गए हो, इसका मतलब यह है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कोई भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू ऐड की हो, आपको कुछ सिखाया हो, इस वीडियो ने हेल्प करी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की वीडियो को आगे बनाने का। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये ट्रिक, क्योंकि कई बार पूछा जाता है और लॉन्ग मेथड से आपके पसीने छूट जाएंगे एग्जाम में इसको करने में। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, देखिए लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है पैराबोला का। तो पैराबोला का देखो जो इक्वेशन होता है वो या तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या आपको देखने को मिलेगा ये माइनस में भी हो सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां पे जो लेटेस्ट रेक्टम होता है वो हो जाता है, लेटेस्ट रेक्टम में एल आर से कर देता हूं, ये 4a हो जाता है। लेकिन यहां पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जनरल फॉर्म है। और वो जनरल फॉर्म किस तरह की होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो किस तरह से आपको दिखेगी, वो आपको देखो या तो ऐसे दिख सकती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, या कैसी दिखेगी आपको, या वो दिख सकती है आपको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको देख लेना है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है और वाई जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट वाली फॉर्म हो गई। अब फर्स्ट वाली फॉर्म आपकी अगर हो गई ये जनरल फॉर्म, तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेटेस्ट रेक्टम मॉड ज्यादा पावर नीचे, कॉफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर है बड़ी पावर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर आएगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, देखो वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो जो चीजें मल्टीप्लाई है ये पूरी चीज इसका कॉफिशिएंट बनेगा, तो ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी, और ये ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये ही आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब अगर ये वाली इक्वेशन होती है तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा वो भी मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। जब y की फॉर्म में है तो देखो बड़ी वाली पावर हमेशा नीचे रहेगी, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x, अपोजिट चलेगा, नीचे y है ऊपर x, ऊपर x है नीचे y, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो बड़ी वाली पावर है वो नीचे रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना। अगर डायरेक्ट है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो, सब जानते हैं 4a होती है। अगर नहीं तो जनरल फॉर्म है जो बड़ी सी आपको फॉर्म दिखती है, इसमें डिसाइड कर लेना कौन सी फॉर्म है इन दोनों में से। अगर फर्स्ट वाली है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, सेकंड वाली है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे देता हूं इसी के ऊपर सॉल्व करने के लिए। चलो एक और मैं करा देता हूं आपको, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी में भी फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल आर, ठीक है, ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला क्या है, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये है जी। अब यहां पे देखो y की पावर बड़ी है, x की छोटी है, तो कौन सी फॉर्म होगी, फॉर्म डिसाइड करो। फॉर्म कौन सी बन गई आपकी, फॉर्म बन गई जी आपकी ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गई पैराबोला की, ये जनरल फॉर्म। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का, लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है फॉर्मूला,
बड़ी वाली कॉफिशिएंट, बड़ी वाली पावर कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अब इक्वेशन में देखो एक्स के, इसमें मत देखने लग जाना, ये देखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है 1, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है ए। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा निकल के आई, क्योंकि देखो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया। इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको इस पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बिलो। चलिए, आई होप आपके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, और ये सेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा और हेल्पफुल रहेगा आपका स्कोर बढ़ाने में। देखो, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, उन क्वेश्चंस पे पहले फोकस करें जो शॉर्ट ट्रिक या कम टाइम में हो जाते हैं, जिनको ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड से किया जाए। सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से भी नहीं होते हैं, और सारे क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से करना भी बिल्कुल ही गलत है। तो उन क्वेश्चंस पे आप फोकस करें जो शॉर्ट ट्रिक से हो रहे हैं, क्योंकि देखो नंबर तो सेम है हर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि 20 to 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आराम से आप शॉर्ट ट्रिक लगा के, वैल्यू पुट करके, ऑप्शन पुट करके, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में जब फिर आपके पास टाइम बचता है प्रिपरेशन में, तो आप उन क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं जो लॉन्ग मेथड से ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। इसी एडवाइस के साथ मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। अपने एग्जाम्स में जुट जाइए, एचटेट का भी एग्जाम आपका आने वाला है, लगभग एक महीने का समय है आपके पास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।